बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ 16 June 2020 and the day is 20. Students, your diary is exercise 1.2, question 8 to 16 is for practice and 17 to 20 is for independent practice. And after this lecture you will be able to apply the formula and एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट लेते हैं। 7 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 3p + q + r का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने एक पीछे भी किया है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ठीक है, सेम आपके पास यही आपके पास कंडीशन दी हुई है कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, दरमियान में एडिशन का साइन है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यह फार्मूला भी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास 3 टर्म्स आए और दरमियान में एडिशन का साइन आपके पास, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास ऐसी 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर लो कि ये आपके पास ए है, ये वाली जो टर्म है वो बी है और ये वाली जो टर्म है आपके पास वो आपके पास क्या है, सी है। ठीक है, आपने क्या लिखा यहाँ पे 3p आपके पास था ना a², तो ये आपके पास 3b थी तो 3p का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या थी, b² थी, तो b आपके पास क्या है, q, b का स्क्वायर था तो q का स्क्वायर, c का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर। ठीक है, बाहर आपने पहले स्क्वायर लिखना है। फिर 2ab था आपके पास, 2a और b, 3p और q आ गया। फिर 2 मामूले में क्या था, 2bc, b और c तो 2qr। फिर 2c होता है तो 2c की वैल्यू r और 3p की वैल्यू a, 2ca। ठीक है, सेम यही वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आपके पास था आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 और p का स्क्वायर लें तो p²। इस तरह से q का स्क्वायर लें q², r का स्क्वायर लेंगे r, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6pq आ जाएगा, 2 को p से करेंगे r 2pr, 3 को 2 से करेंगे 6pr और दरमियान में एडिशन का साइन आपके पास ऐसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 है 2x + 3y का होल क्यूब। ठीक है, आपने ये फार्मूला भी क्वेश्चन नंबर 7 किया था आपने शायद, कि आपके पास क्या है कि अगेन एंड अगेन रिपीट क्वेश्चन ही हो रहे हैं। एक टर्म है, 2 टर्म्स हैं और आपके पास होल क्यूब है। ठीक है, जब आपके पास होल क्यूब आएगा तो आपके पास ये फार्मूला लगना है। ठीक है, होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, अब आपके पास ये टर्म क्या है, ये a है और ये b है, इनके लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड आपने इसकी निकालनी है। तो a का क्यूब है तो ये टर्म आपने ले ली 2x, a है तो 2x का होल क्यूब। ये आपके पास की थी b का क्यूब तो 3y का क्यूब + 3ab है, 3a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y है। फिर a + b है तो a + b इनके 2x + 3y ऐसे ही आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8x³, 3 को 3 से 3 3 = 9, 9 को फिर 3 से 27 यानी कि 3 को आपने क्यूब लिया 27y³, 3 को 2 से करें 6, 6 3 = 18xy और ये 2x + 3y ऐसे ही। फिर इसको 18 को 2 से करें 36 और x को x से करेंगे तो x² और y ऐसे ही। फिर 18 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 54 ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही होगा और y को y से करेंगे y² और x आपके पास ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 x + y का होल क्यूब -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आप देखें कि होल क्यूब है। ठीक है, इसमें होल क्यूब यहाँ पे भी फार्मूला लग सकता है a + b का होल क्यूब। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि a + b का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ क्यूब नहीं है, एक टर्म आपके पास और भी है, -1 भी है। ठीक है, अगर जस्ट क्यूब होता तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते, यहाँ पे साथ -1 भी है। ठीक है, यानी कि अगर 1 का क्यूब लें आपको पता है तो दोबारा क्या आता है, 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे आप क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि a³ - b³ का, यानी कि ये पूरी टर्म आपके पास एक टर्म है और ये पूरी टर्म 1 जो है ये आपके पास दूसरी टर्म है। तो ये a है और ये b है, 1 का क्यूब नहीं तो दोबारा 1 नहीं आता है। अब ये कौन सी टर्म बन गई, ये पूरी टर्म a है और ये b है, तो ये a का क्यूब दरमियान में माइनस है और b का क्यूब, ये आपके पास हो गया a³ - b³। ठीक है, अब a³ - b³ का फार्मूला आपके पास है a - b a² + ab + b²। से इस क्वेश्चन में ये 2 फार्मूले यूज़ होंगे और सेकंड ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये आपके पास होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अब जब आपने लगाया a - b, ये आपके पास था x + y, मैंने x + y लिख दिया, -b था तो -1 लिख लिया। आगे आपके पास क्या था, a का स्क्वायर,
ये आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्केयर प्लस ए बी है, प्लस ए की वैल्यू एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू वन, और आगे बी स्केयर है, बी की वैल्यू क्या है वन, वन का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्केयर है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या है दो टर्म्स हैं, ये ए प्लस बी का होल स्केयर हो गया, ठीक है, ये ना ए प्लस बी का होल स्केयर, ये स्केयर बी स्केयर टू बी। यहाँ पे इस टर्म को ऐसे ओपन करेंगे एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2x वाई। या आपने जैसे एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि जब आपके पास इस तरह से टर्म आ जाती थी तो आप क्या करते थे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दो बार लिखते थे और उनको मल्टीप्लाई करते थे, तब ये आपके पास ये टर्म है आती है। लेकिन ये है कि फार्मूला से आपके पास आप डायरेक्ट आप लिख लेते हो एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस 2x वाई, ठीक है। और ये वाली टर्म एक्स को 1 से करेंगे एक्स, वाई को 1 से करेंगे वाई, और 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल सेम है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, इधर यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये पूरी टर्म आपके पास हो जाएगी ए और ये 64 है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब लो तो 64 आता है, ठीक है। ये है आपके पास 4 का क्यूब लो तो आपके पास क्या आता है 64, यानी कि 4 को 3 दफ़ा 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे 4 का स्केयर क्या होता है 16 को फिर 4 से करो तो आपके पास आता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4 का क्यूब लें तो दोबारा 64 आता है, लेकिन अब आपके पास ये फार्मूला बन गया है, ये आपके पास पूरी टर्म ए है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स का क्यूब गिवन है, वाई का क्यूब गिवन है, इससे आपको ये आसानी हो जाएगी, आपको पता है यहाँ पे फार्मूला तो आपके पास क्यूब का लेना है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो ये टर्म्स है आपने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है, ये नहीं लेना कि आपने आप 8x का क्यूब दोनों का बाय लगा दो, नहीं, आपने करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब लो तो 8 आए और जिसका क्यूब लो तो 27 आए, ठीक है। बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ हैं। 2 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अगर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सिलसिले 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, यानी कि अगर आप जब आप इसको ओपन करो ब्रैकेट के बाहर तो 2 का क्यूब लो तो 8 आए और x का क्यूब लो तो x क्यूब आए, ठीक है। 3y का होल क्यूब लो तो आपके पास दोबारा 27y क्यूब आए। इसी तरह से वही वाली टर्म्स हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे आपके पास क्या है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। जब आपके पास अलग अलग टर्म्स पे क्यूब है इस तरह से फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू अब 2x हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए प्लस बी यहाँ पे फिर ए का स्केयर, यहाँ पे फिर माइनस ए और बी 2x और 3y, और बी का स्केयर है तो 3y का स्केयर आ जाएगा। बाकी आप इनको स्केयर लिया तो 4x स्केयर माइनस 6xy, इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 का स्केयर लिया तो 9y का स्केयर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे x के 6 माइनस 7 29y के 6, अब यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि अब 6 क्या होता है, 3 2 ज़ा 6 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। आपने क्यूब अंदर लिख लिया और स्केयर आपने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्केयर लें तो आपके पास क्या है 729 है, आप एलसीएम ले लें तो उसे भी आपके लिए आसानी से आ जाता है, ठीक है। या आप स्केयर निकालें आप तो आपको पता लग जाता है कि 27 है, अगर आप स्केयर लें तो आपके पास क्या आता है 729 आता है। यहाँ पे क्या किया मैंने 729 का एलसीएम लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप एलसीएम ले लें, 729 का मैंने एलसीएम लिया, फिर 2 ज़ा 6 1 बजा 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3, अब 9 9 ज़ा 81 मैंने डायरेक्ट 9 से कर लिया, बेशक 3 3 से भी करते रहे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनको इकट्ठा किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 27, वो लिख दिया, और एक इस 9 को 3 से किया तो भी आपके पास 27 आया, 27 मल्टीप्लाई 27 यानी कि 27 का स्केयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 27 वाई क्यूब 27 का स्केयर लें तो आपके पास दोबारा वही टर्म है, ठीक है। मैंने कहता है वही टर्म यहाँ पे लिखनी होती है कि जिसका अगर आप स्केयर लो तो आप दोबारा वही आ जाए, क्यूब लो तो दोबारा वही आ जाए, जो चीज़ आप लो ना वो आपके पास अगेन वही आ जाए। अगर हम बाय मैंने स्केयर लिखा तो 27 का स्केयर लो तो 729 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वाई का 6 है ना, तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि अगर आप इसको ओपन करो तो भी आपके पास क्या है वाई की 6 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या बन गया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला आपके पास बन गया ये माइनस बी ए प्लस बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब आपने लिख लिया, ठीक है। देन आपने क्या किया यहाँ पे कि आपको सामने नज़र आ रहा है ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, आप ऊपर 27 वाई क्यूब आप कर चुके हैं कि क्या होता है 20 कौन सी वैल्यू होती है 3 का क्यूब लें तो आपके पास आता है 27, तो मैंने इसको लाता क्यूब में लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 3 वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब ये फार्मूले भी आप पहले भी
3-4 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। वही आपने फार्मूला अप्लाई करने हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होते हैं। तो ए आपके पास ये हो गया, बी ये हो गया, ए माइनस बी ए का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए बी 3xy प्लस बी स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी तो x प्लस 3y, तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस 3xy और बी का स्क्वायर तो 9y का स्क्वायर। फिर आपने ये पहले एक्स माइनस 3y एक्स प्लस 3y स्टार्ट में लिख ली और फिर आपके पास ये दूसरी टर्म्स आपने लिख ली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पिछला किया है। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, ठीक 6 है ना। वही आपने ए क्यूब लिखा बी क्यूब लिखा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर लगता है 64 आता है 8, ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में रख दिया, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब 8a क्यूब प्लस बी क्यूब। यही वाली दो फार्मूले जो आपने लगाए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यूब बनाना है तो यहाँ पे क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 12 में अपनाया था, कैसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब लो तो 8 आता है 2a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे 2a का होल क्यूब बी का क्यूब आ गया, ठीक है। अब आपने उसी तरह से ये फार्मूले आपने ओपन किए और फिर देन आपने ये वाली टर्म्स आपने 2a माइनस बी 2a प्लस बी लगा लो, फिर ये आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन से रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड व्हेन ए माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू -5, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आप फार्मूला लिखें इसका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। अब देखें ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की भी गिवन है, अब कौन सी ए ये भी फाइंड करनी है, इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले फिर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि आपके पास इस फार्मूले से आएगी, क्योंकि ए माइनस बी गिवन है। अगर आप ए माइनस बी का उसके फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आपके पास क्या होगा, ए बी की भी गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो फिर आप इसमें डालोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन एक और सिंपल तरीका है, ठीक है। वो क्या है कि आप पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिखें क्या गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ए बी गिवन है और ये फाइंड करना है। अगर आप ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लें, ठीक है, फाइंड आपने ये करना है, तो आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब में भी आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। आप देखें इसमें आपके पास क्या है, ए बी भी गिवन है और ए माइनस बी भी गिवन है और ये भी सब चीज़ें गिवन है, सिर्फ ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये इजीली आ जाती है। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और आप इससे भी डायरेक्टली, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करोगे, ए बी की वैल्यू आपके पास थी -5 वो आपने लिखी, ए माइनस बी की वैल्यू थी 4 वो लिखी, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 15 4 ज़ा 60 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 3 दफ़ा अगर आप क्यूब लें 64 आता है, 4 को क्यूब लें तो ठीक है, ये प्लस 60 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -60, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कैलकुलेट करना था आपके पास आ गया, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, शो डैट z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जैसे हमने एक फार्मूले का प्रूफ भी किया था, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपके पास क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब आपको पता है इसमें यही दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी। ये आपके पास ए और ये बी है और यहाँ पे भी ये ए और ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि आपके पास हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab आएगा। यहाँ पे दरम्यान में माइनस से माइनस ऐसे रहने थे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी। यहाँ पे फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा -2ab आपके पास आ जाएगा, ठीक है। z और z यहाँ से कैंसिल आ जाएंगे, ये जी हैं सारे, ठीक है। जी से जब आपने इसको लिखा ना, z का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो 1 ओवर z का स्क्वायर प्लस 2z 1 ओवर z, जी यहाँ से कैंसिल हो गए। अब ये z प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 बचा, फिर माइनस z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ये प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा +4।